हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्र, जहां एक बार फिर से सीजे सूर्यकांत की बेंच के सामने वेस्ट बंगाल के एसआईआर का मुद्दा उठा है और एक बार फिर से सीजे सूर्यकांत ने इस केस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर पास किया है। तो आज के हियरिंग में क्या बातें रखी गई, कैसे एक बार फिर से वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और ईसीआई के बीच झगड़े होते हुए दिखे हैं, जिनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू मौजूद थे, और उसी के साथ क्या हुआ है आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। इन्हीं सब के बीच में व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगे तो ज्वाइन आप प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन डेप्थ एनालिसिस, मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, आपको याद दिला दे कि इस केस की लास्ट हियरिंग में सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने काफी बड़े ऑर्डर्स दिए थे। लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था कि एक ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है स्टेट गवर्नमेंट और ईसीआई के बीच में, जिसकी वजह से ही ऑफिसर्स की कमी ज्यादा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड भी थे, जिसके बाद उन्होंने इस केस में जुडिशियल ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है कि वो एडजुडिकेट करे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के प्रोसेस को और हेल्प करे ईसीआई का इस प्रोसेस में। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी परमिट किया था कि पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल वोटर लिस्ट ऑन 28 फरवरी हो सकता है, जब भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अब व्यूअर्स, हालांकि इसके बाद बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस में बहुत सारे ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है और उसके बाद बहुत लोगों के लीव्स कैंसिल हुए हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट जजेस के लीव्स कैंसिल हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े ऑर्डर्स पास किए थे, जिसके बाद ही ये सारे डिसीजंस देखने को मिले हैं। अब व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट जब भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करती है तो वो कोई छोटी बात नहीं होती। आर्टिकल 142 उन्हें पावर देता है कि वो कोई भी फैसला ले कंप्लीट जस्टिस को ध्यान में रखते हुए। और इसी मैटर में जब वापस से सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने ये मैटर आया तो सीजे सूर्यकांत को एक स्टेटस रिपोर्ट दी गई कि अभी तक उनके लास्ट हियरिंग में जो ऑर्डर्स दिए थे उसके बाद से क्या क्या बातें रखी गई है। और हालांकि सीजे सूर्यकांत स्टेटस रिपोर्ट को देख के काफी चौंक गए थे। उन्होंने कहा कि दिस इज काइंड ऑफ अ स्टेटस रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम एक्सप्लेनिंग दैट द टोटल ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैज एट हिज डिस्पोजल एंड द टोटल ऑब्जेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्क्रूटिनाइज्ड। अब यहाँ पे उन्हें पता चला है स्टेटस रिपोर्ट देख के कि बहुत सारे लोगों की अभी भी कमी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ही स्क्रूटनाइज करने हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो चुकी है फिर से, और उन्होंने कहा कि अगर वो कैलकुलेशन के हिसाब से भी जाए तो मान लेते हैं अगर 250 ऑफिसर्स हमारे पास डिप्लॉयड है, उसमें से एक ऑफिसर एक दिन में 215 कुछ ऐसे केसेस सुनता है, तो फिर भी सारे ऑफिसर्स को मिल के 80 डेज लग जाएगा। तो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस सुधरे नहीं है और खराब होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सो दिस विल बी सर्कमस्टेंसेस दैट वी आर फर्स्ट नाउ वी आर प्रोवाइडिंग दैट व्हाई वी आर टेकन अप दिस मैटर इमीडिएटली। और उन्होंने फिर यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर दिया कि अब सिविल जजेस भी इस केस में जुडिशियल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ इन्वॉल्व होंगे। 3 ईयर का सर्विस का जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी इस केस में अब डिप्लॉय हो चुके हैं। सीजे सूर्यकांत ने ये बड़ा ऑर्डर दिया, जिसके बाद ही उन्होंने कहा कि वी आर परमिटिंग हिम टू यूटिलाइज देयर सर्विसेज। उन्होंने यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अब परमिट किया है, ऑर्डर दिया है कि वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के साथ अब सिविल जजेस को भी यूज कर सकते हैं एसआईआर के इस प्रोसेस में, स्पेशली उन जजेस को जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे पिटिशनर्स की तरफ से जो लोग वेस्ट बंगाल एसआईआर प्रोसेस के खिलाफ है, उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण मौजूद थे, जिन्होंने कहा वन थिंग कैन बी सिमिलर टू दी judges who are holding the NDPS code and the judges who are holding the POX code. They have been requisite up till yesterday. The honorable judges, the judges who are holding the NDPS code, NDPS. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बहुत सारे जजेस की वैकेंसी भी हो रही है, बहुत सारे जजेस को जुडिशरी से खींच के उनका जो काम ऑलरेडी पेंडिंग रहता है जुडिशरी में जजेस के कैपेसिटी में, उसे खींच के उन्हें भेजा जा रहा है एसआईआर का काम करने के लिए। अब जिसके बाद यहाँ पे सीजे सूर्यकांत ने कहा कि एक और रास्ता ये हो सकता है, अगर सिविल जजेस भी कम पड़े, कि नेबरिंग स्टेट से भी लोगों को लाया जाए। और अब यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। उन्होंने खुद कहा कि द ओनली वे हाउ टू नेबरिंग स्टेट, लेट्स गो बाय हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट द स्टेट्स वर इन पार्ट ऑफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे ईसीआई के काउंसिल सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कहा कि देयर इज नो टाइम फ्रेम एज फार सप्लीमेंट्री लिस्ट दैट इश्यूज वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दैट। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, सप्लीमेंट्री लिस्ट ही उन सारे इश्यूज को एड्रेस कर सकता है। वो अभी इस पॉइंट पर ट्राई तो कर रहे हैं सारे इश्यूज को एड्रेस करने का। हालांकि यहाँ पर जस्टिस बागची ने फिर इंटरवेन किया, कहा कि हमें एक बहुत ही अच्छा कोर्स निकालना पड़ेगा, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन के लिए वो वर्कआउट करना पड़ेगा। कंसर्न्स इन बोथ साइड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू बैलेंस सैंक्टिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेसेस। अब यहाँ सीजे सूर्यकांत ने नोट भी किया कि एक लेटर रिसिप्ट हुआ था डेटेड February 22 फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता
हाई कोर्ट, हाईलाइटिंग कि मैसिव स्केल पे वेरिफिकेशन एक्सरसाइज हो रहा है। 80 लाख केसेस है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी अनमैप्ड कैटेगरी के, और इससे एड्रेस और रिजॉल्व करने के लिए द मैटर वाज लिस्टेड फॉर हियरिंग टुडे, और कंसर्न पार्टीज भी इन्फॉर्म्ड है और हर्ड है। अब ये बताया गया है, जो कम्युनिकेशन आया है, कि 250 जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैव बीन डिप्लॉयड टू वेरीफाई अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख क्लेम। तो ये नंबर भी काफ़ी हाई है। अब हम देखें तो 250 जजेस के पास 50 लाख केसेस है वेरिफिकेशन के, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि बहुत ज़्यादा ही दिन लगेंगे। यही सब ध्यान में रखते हुए अब सीजे सूर्यकांत ने यहाँ पर अपना ऑर्डर देना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि इवन इफ ईच ऑफिसर डिस्पोजेस ऑफ 250 केसेस, जो ये पूरा इंटायर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है वो फिर भी 80 दिनों में जाके खत्म होगा। Therefore, further clarity is required to expand the pool of judicial officers. इसी को ध्यान में रखते हुए the Chief Justice of the High Court is permitted to draw additional officers in the rank of civil judges junior division with at least 3 years experience to create an adequate workforce for completing the pending process. इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इसके अलावा भी मैन पावर की जरूरत है is still required, the High Court Chief Justice may request the Chief Justices of neighboring High Courts including Orissa and Jharkhand to provide serving or retired judicial officers of similar rank. उन्होंने कहा कि जो भी ट्रैवल होगा, बोर्डिंग होगा, लॉजिंग होगा, एक्सपेंसेस होंगे, जो भी होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे करेगी। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं सीजे सूर्यकांत ने समझा कि अब स्टेट और ईसीआई के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है, तो जुडिशियल ऑफिसर्स ही चाहिए होंगे, और अगर वेस्ट बंगाल में जुडिशियल ऑफिसर्स की भी कमी है तो नेबरिंग स्टेट से वो जुडिशियल ऑफिसर्स आ सकते हैं, वो इस मामले में हेल्प कर सकते हैं ईसीआई की, और ईसीआई बाकी उनका खर्चा रहने का सब कुछ उठाएगा। फर्दर उन्होंने ऑर्डर में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ ओडिशा एंड झारखंड आर रिक्वेस्टेड टू urgently and sympathetically consider any request made by the Chief Justice of the Calcutta High Court. Verification of documents will proceed in accordance with the Election Commission of India's notification initiating the SIR in West Bengal. Court ने reaffirm किया है its September 2025 order allowing Aadhaar as valid proof of identity and also permitted reliance on admit cards and pass certificate. उन्होंने कहा कि all such documents whether electronically updated or physically submitted before February 14, 2026 must be taken into account. उन्होंने कहा कि जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है इट इज शेड्यूल्ड फॉर पब्लिकेशन ऑन February 28, 2026। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन ऑफ द एलडी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी या अनमैप्ड कैटेगरी कंप्लीट रह जाती है तब तक, तो ईसीआई पहले फाइनल रोल जो उनके पास पहले है वो पब्लिश करेगी, जिसके बाद वो एक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी पब्लिश करेगी एज पेंडिंग वर्क इज कम्प्लीटेड। जैसे जैसे पेंडिंग वर्क कंप्लीट होगा वैसे वैसे लिस्ट पब्लिश करेगी ईसीआई। और जिसके बाद फर्दर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इन्वोकिंग आर्टिकल 142 द कोर्ट हेल्ड दैट वोटर्स included in the supplementary list will be treated as part of the final electoral roll published on February 28, 2026। अब व्यूअर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीजे सूर्यकांत ने एक बार फिर से आर्टिकल 142 को इन्वोक किया है। वही आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर्स देती है कि उन्हें जस्टिस के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए जो ऑर्डर सही लगे वो ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई का जो SIR प्रोसेस है वेस्ट बंगाल में उसे सपोर्ट करते हुए जुडिशियल ऑफिसर्स दिए हैं। ऐसे वेस्ट बंगाल के जुडिशियल ऑफिसर्स को नहीं, उन्होंने कहा है कि नेबरिंग स्टेट्स के भी जुडिशियल ऑफिसर्स की मदद चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ले सकते हैं, और उन्हें हेल्प भी करनी चाहिए सिंपैथेटिकली। उन्हें समझना भी चाहिए कि कितना बड़ा ये एक एक्सरसाइज चल रहा है वेस्ट बंगाल में, और क्योंकि अब ट्रस्ट डेफिसिट है स्टेट और ईसीआई के बीच में, इसलिए जुडिशियल ऑफिसर्स को इस केस में स्टेप इन करना पड़ रहा है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र।